स्टूडेंट, कल हमने थर्ड यूनिट यानी सैलरी चल रही है और सैलरी में हमने HRA कैलकुलेट करना सीखा था, यानी हाउस रेंट अलाउंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं HRA को। देखिए इसमें भी HRA कैलकुलेट करना है, हाउस रेंट अलाउंस। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी HRA कैलकुलेट किया था और यहाँ पर भी। और जो थ्योरी मैंने लिखवाई है थ्योरी में पूरी इसकी टर्म्स कंडीशंस दी हुई हैं। पूरा मैंने लिखवाया, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। 3 कंडीशंस हैं HRA की। फर्स्टली एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकेंड थी एक्सिस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड कंडीशन थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए सैलरी का 50% और अदर प्लेसेस के लिए 40% चार्जेस। स्टूडेंट, इसमें देखिए एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। पूरा क्वेश्चन देखिए। श्री राम हु रिसाइड्स इन इलाहाबाद गॉट द फॉलोइंग emoluments during the previous year on 31st March 2020. From X Limited, 6-month basic pay at the rate rupees 3000 per month. So, from X Limited, 6-month basic pay 3000 rupees per month, 3000 रुपये. DNS pay forming the part of basic pay at the rate 250 rupees per month, and house rent allowance at the rate 1000 rupees per month, 1000 रुपये महीने. फ्रॉम बाई लिमिटेड का है 4 months बेसिक पे, ये 4000 रुपीज़ पर मंथ. DNS अलाउंस 25% ऑफ बेसिक पे. कमीशन ऑन सेल 5% ऑन सेल अफेक्टेड ड्यूरिंग 4 months, क्योंकि 4 months का क्वेश्चन है. 1 लाख. हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट 2500 रुपीज़ पर मंथ. फ्रॉम जेड लिमिटेड 2 months सैलरी एट द रेट 800 रुपीज़ पर मंथ. DNS अलाउंस एट द रेट 1000 रुपीज़ पर मंथ. हाउस रेंट अलाउंस रुपीज़ 3000 पर मंथ. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव इन हिज ओन हाउस. देखिए खुद के मकान में रह रहा है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है. ही पेड 3000 रुपीज़ एज हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट throughout the previous year except 2 months when he lived in his own house. Determine the amount of HRA house rent allowance taxable for the assessment year 2020 to 21, 2021 के लिए. स्टूडेंट इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए. स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA for the assessment year 2020 to 21 from X Limited, from Y Limited, from Z Limited. रुपीज़. अब देखिए बेसिक पे सबसे पहले जो X Limited है वो 6 months लिख रहा है. 6 month बेसिक पे 3000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये आती है आपकी 18,000, 18,000 रुपये हो गए 6 महीने के. 3000 पर मंथ के हिसाब से फॉर 6 month 18,000. और अब बाई लिमिटेड में आ जाइए. इसका बेसिक पे, बाई लिमिटेड का बेसिक पे 4 months बेसिक पे बैठ रहा है इसका, यानी 4000 रुपीज़ पर मंथ 4 महीने के लिए. तो ये इसका होगा 16,000. 4 months के लिए है, 4000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 4 × 4000 16,000. अब ऐसे ही आ जाइए जेड लिमिटेड में. जेड लिमिटेड में देखिए 2 months सैलरी और इसके 8,000 रुपये पर मंथ. 8,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं 2 महीने के लिए, ये भी 16,000 रुपये हो गए. अब डियरनेस पे
डीएनएस पे एक्स लिमिटेड के लिए देखिए, एक्स लिमिटेड के डीएनएस पे ये बता रहा है डीएनएस पे फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बेसिक पे 250, तो 250 पर मंथ है ये, 250 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएंगे आपके 1500, तो 1500 इसका डीएनएस पे है किसका, एक्स लिमिटेड का। देखिए बाई लिमिटेड का डीएनएस पे नहीं है, ना ही आपका जेड लिमिट का डीएनएस पे है, ये चीज़ें इसमें आ गई। अब ये कह रहे हैं कमीशन ऑन सेल, क्योंकि कमीशन ऑन सेल एक्स लिमिटेड में नहीं है और जेड में भी नहीं है, लेकिन देखिए पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स लिमिटेड में कमीशन नहीं दे रखा है और बाई लिमिटेड में दे रखा है कमीशन ऑन सेल 5%, और जो अफेक्टिंग ड्यूरिंग द 4 मंथ्स है वो 1 लाख रुपीज़ दे रखा है। कितना, आपका 1 लाख रुपए दे रखा है। 1 लाख का देखिए 5% निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे, 1 लाख का 5%, ये आएगा आपका 5000 रुपीज़, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है फॉर बाई लिमिटेड के लिए, और जेड लिमिटेड में कोई भी कमीशन ऑन सेल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इससे अलग हट के और भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये सेली अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस उद्देश्य के लिए सेली कितनी बैठती है। सेली फॉर दिस पर्पज़ देखिए टोटल कर दिया हमने, डीएनएस पे, डीएनएस बेसिक पे और कमीशन ऑन सेल का, तो ये आता है इसका 19,500 फॉर एक्स, 21,000 फॉर बाई और 16,000 फॉर जेड। 19,500, 21,000 और 16,000 ये आई आपकी सेली फॉर दिस पर्पज। अब रेंट पेड कितना हो रहा है, यहाँ पर रेंट पेड देखिए फॉर एक्स लिमिटेड का, स्टूडेंट लास्ट में देखिए बिल्कुल, ही पेड 3,000 रुपीज़ पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट 2 months व्हेन ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। तो देखिए जो अपने मकान में रह रहा है उनका तो रेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जेड लिमिटेड। तो बाई का और एक्स का देखना है, देखिए एक्स लिमिट का 6 मंथ का बैठता है, तो 6 × 3,000 ये होगा 18,000 रुपीज़, और बाई लिमिट का देखिए 4 मंथ है, तो 4 × 3,000 रुपीज़ पर मंथ, ये आ गए आपके 12,000। और जेड लिमिटेड का नहीं है क्योंकि वो अपनी खुद के घर में रह रहा है, इसलिए उसका कोई रेंट पेड से लेना देना नहीं है, के लिए लिखा हुआ है कि वो अपने मकान में रह रहा है। स्टूडेंट देखिए मेन क्वेश्चन अब यहाँ से होता है, क्योंकि HRA कैलकुलेट करना है। अब तक तो हमने इसकी सैलरी कितनी बैठेगी, रेंट पेड कितना है, वो सब कैलकुलेट किया। तो देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एक्सेप्ट। देखिए एक्चुअल HRA जो रिसीव्ड हो रहा है एक्स लिमिटेड का, हाउस रेंट अलाउंस है वो है 1,000 रुपये पर मंथ, और एक्स लिमिटेड के लिए 6 मंथ का पूरा इसका है, तो 1,000 मल्टीप्लाई 6 यानी 6,000 रुपीज़ हुआ इसको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है। ऐसे बाई को देखिए, बाई के लिए इसका दे रखा है 2,500 रुपीज़ पर मंथ, 2,500 रुपये। इसका 4 मंथ्स का है, तो 4 × 2,500 यानी 10,000। अब इधर देखिए जेड लिमिटेड का, इसका हाउस रेंट अलाउंस है 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 पर मंथ फॉर 2 मंथ्स के लिए, तो ये हो गए आपके 6,000। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई एक्चुअल HRA रिसीव। सेकंड कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में पूरा 18,000 फॉर एक्स का, और ये 12,000 फॉर बाई का, और इसका जेड का है नील।
रेंट पेड। तो अब रेंट पेड तो आपने देख लिया कि 18,000, 12,000 और नील, 18,000, 12,000 और नील। अब 10% ऑफ सैलरी, अब सैलरी भी क्वेश्चन में ये है 19,500, 19,500 का 10%, 10%, 21,000 का 10% और इसका 16,000 का 10%, इनका सबका कैलकुलेट किया। तो देखिए 19,500 का कैलकुलेट करेंगे तो 1950 1950 रुपीज़, इसका 2100, इसका आएगा नील, क्योंकि रेंट पेड है ही नहीं, ये हो गया नील, इसकी वैल्यू नील आएगी। अब माइनस करने के बाद 16,050 रुपीज़, ये 9900 और नील। स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी HRA रिसीव्ड, सेकंड कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी भी आ गया। अब थर्ड कंडीशन 40% ऑफ सैलरी। अब 40% से ऑफ सैलरी क्यों किया? क्योंकि इसका जो रेसिडेंस है वो इलाहाबाद में है। यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होता तो सैलरी का 50%, और अदर प्लेसेस के लिए कितना दे रखा है 40%, इसलिए हम यहाँ पर सैलरी का 40% करेंगे। तो सैलरी देखिए 19,500 का 40% निकालेंगे, आपका 7,800 आएगा। फिर 21,000 का 40% निकालेंगे, 8,400 आएगा। फिर 16,000 का 40% निकालेंगे, आपका 6,400 आएगा। यह आगे आपकी 40% ऑफ सैलरी। अब तीनों कंडीशन हो गई हमारे लिए। अब तीनों कंडीशन को ये कह रहा है कि जो अमाउंट सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट अमाउंट होगी। तो देखिए एग्जम्प्टेड HRA कितना बैठता है, इन तीनों में सबसे कम आपकी जो है 6,000 और 16,050 रुपीज़ और 7,800, इन सब में कम है आपके 6,000। इसमें 10,000, 9,900 और 84, इसमें सबसे कम 8,400। इसमें 6,000 नील और 6,400, यहाँ पर सबसे कम अमाउंट बैठती है आपकी नील। ये हो गई आपकी एग्जम्प्ट। अब टैक्सेबल HRA कितना, टैक्सेबल HRA का पीछे फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड HRA। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6,000 है और एग्जम्प्टेड भी 6,000 है, तो ये हो गया नील। इसका बाई का एक्चुअल HRA रिसीव्ड 10,000 है और एग्जम्प्ट 8,400 है, ये हो गया आपके 1,600। इधर एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6,000 6,000 रुपये और ये है एग्जम्प्ट यानी कि नील, तो ये 6,000 रुपये रहेंगे, ये 1,600 इधर नील। अब टोटल टैक्सेबल HRA, भाई एक्स का तो कुछ है नहीं, वाई का और जेड का है, वाई का 1,600 हो गया प्लस 6,000 ये हो गया, दोनों को जो टोटल टैक्सेबल HRA बैठेगा वो 7,600 बैठा, 7,600। थैंक यू स्टूडेंट।